ओके तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन आया 15 मिनट मतलब ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट का कैसे क्या सीन था। हाँ सर। तो ये हमें पता था कि ये रेंज थी मार्केट हाँ की, है ना, ये रेंज थी। अब इसके अंदर हमारा इंड्यूसमेंट हो चुका था। इंड्यूसमेंट के बाद हमें ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना था। अब अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो हमारा एक पुल बैक दिख रहा है उसमें इम्बैलेंस है इस कैंडल पे। ये वाली कैंडल पे इम्बैलेंस है, इसके ऊपर तो सब मिटिगेटेड है, इधर इम्बैलेंस है। तो ये थी हमारी ऑर्डर ब्लॉक, है ना। अब आप बोलोगे कि सर ये तो सुबह की कैंडल पे ही मिटिगेट हो गया था। तो सुबह की हाँ। कैंडल पे मिटिगेट हो गया था तो मतलब जो सुबह का मार्केट ओपन हुआ था वहीं पे चौथ हो जाना था जो इंड्यूसमेंट लेके गए थे, राइट। हाँ सर। बट हमें इसको भी एक रिफाइंड वर्जन भी होता है हमारा। अब इसको रिफाइंड वर्जन में कैसे लाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी अप्रैल वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पीओई का पार्ट नहीं पढ़ा है, वो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, पीओई का ही पार्ट का वो चीज है। अब जैसे ये कैंडल दिखा आपको कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट के हिसाब से, तो हम लोग ट्रेड तो एग्जीक्यूट करने वाले हैं 1 मिनट के अंदर, है ना। अब हम 15 मिनट के यहाँ पे एसएल लगा के ये तो लेके जाएंगे नहीं, है ना, ये एसएल तो लगाएंगे नहीं। इसके अकॉर्डिंग जो बंदा 15 मिनट में ट्रेड कर रहा होगा वो यहाँ पे एंट्री मारेगा, ये एसएल डालेगा, तो उसका ट्रेड बनेगा बाद में। अब चलते हैं 1 मिनट, हम लोग तो स्कैल्पर्स हैं, हम स्कैल्पिंग में इसको कैसे आइडेंटिफाई करना। अब सेम एरिया को क्या करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में खोल लेना है और इसको भी 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक को मार्क रहने देना है। अब 1 मिनट में हमें स्विच करना है, हमने 1 मिनट में स्विच किया तो हमें उस एरिया को आइडेंटिफाई करना है 1 मिनट के अंदर। ये हमने अब 1 मिनट के अंदर हमें पता चल रहा है कि ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है था। और 1 मिनट के अंदर अब हमें कैसे इस एरिया में ऑर्डर ब्लॉक किया, वो जो हमारा एक 1 मिनट के अंदर गैप, पहले इम्बैलेंस फाइंड आउट करना हो गया, फिर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना, एक रिफाइंड जिसको कहते हैं, वो कैसे करेंगे। अब हम इसमें हमें दिख रहा है यहाँ सब तो मिटिगेटेड है, इधर एक टॉप लगा है, फिर मार्केट ऐसे फॉल किया, तो यहाँ के टॉप को हम लोग पकड़ेंगे और यहाँ पे हम लोग गैप फाइंड आउट करेंगे। कहाँ से आवाज आ रही है, ओके। तो अब हमें दिख रहा है कि ये ग्रे कैंडल टॉप में, अब ये दो इनसाइड बार कैंडल हो गया, ये सेकंड कैंडल हो गया, ये थर्ड कैंडल हो गया। तो पहली तो ये सब मिटिगेटेड है। अब हमारा रिफाइंड जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो ये कैंडल आएगा, ये दिस 1 मिनट के हिसाब से ये रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक बन गया आपका। अब हम क्या करेंगे, अगर मार्केट इसमें टैप करता है 1 मिनट के अंदर तो वो जो सिनेरियो था हमारा कि ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आएगा, ऐसे से आएगा, और जो इंड्यूसमेंट लेना था वो हमारा चेंज ऑफ फैक्टर होगा, फिर हम लोग सेलिंग एंट्री यहाँ से मारेंगे। वैसा सीन था, है ना। किसी क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। और सर किस सिनेरियो में वो जो पहले मतलब 15 मिनट वाला ऑर्डर ब्लॉक था उसी को हाँ कंसीडर करेंगे? हाँ, अब उसी में ही जैसे ये एक रेंज आया था 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक का, अब उसके अंदर हाँ। 1 मिनट के अंदर हम ट्रेड करते हैं तो 1 मिनट के अंदर रिफाइंड वर्जन ढूंढ लेंगे। अब वेट करेंगे अच्छा। कि 1 मिनट के अंदर टैप करने के बाद अगर मार्केट निकल रहा है तो वो चौच वॉच का सीन रखेंगे। हम्म। अब हम देखते हैं कि मार्केट ने अब यहाँ पे कैसे रिएक्ट किया। हमने एक रिफाइंड वर्जन ढूंढ लिया। अब ये था हमारा आज का मार्केट ओपनिंग, अब इसने हमारा रिफाइंड वर्जन टैप नहीं किया, नहीं किया ना। टैप हम्म। कहाँ किया, यहाँ किया, ये आके टैप किया। अब आप देख सकते हो ये मार्केट गया, एक पुल बैक लिया, देन अगेन, देन एक और पुल बैक, और फिर ये किया इसने, ये पुल बैक नहीं मानेगा ना इसको, तो इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया ना, यही रहेगा। ओके, तो क्या गाइस हमारा ये चेंज ऑफ फैक्टर हो जाएगा जो हो इंड्यूसमेंट लेके जाएगा जाना सर। था। अगर अब ये चेंज ऑफ फैक्टर हुआ तो इधर क्या वेट करने वाले, इंड्यूसमेंट लेगा मार्केट, इधर बॉस वॉस करेगा, तब मार्केट गिरेगी। तो लेट्स सी कि आगे हुआ क्या। अब ये यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि यहाँ पर जो इंड्यूसमेंट है वो ये है, ये हमारा इंड्यूसमेंट है, ये आपका ब्रेक, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। और मतलब इंड्यूसमेंट पे स्टॉप लॉस मिला है। हाँ, सर ये तो ये चौंतीस के ऊपर हमारा नहीं होगा सर ये?
ये हमारा चेंज ऑफ फिल्टर यहाँ होगा। ये हम अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर मार्केट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे गया तो यहाँ हमें देखना है कि गैप कहाँ है। तो गैप था इस कैंडल पे, ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। क्लोजिंग नहीं मिली, स्वीप मार के मार्केट फॉल कर गया। देन अगेन सेम सेम चीज वही करना है। मार्केट ने अगेन गया, अब चेक करेंगे कि कहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट वगैरह लिया मार्केट ने यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो इंड्यूसमेंट लिया है वो यहाँ लिया मार्केट ने। अगेन ये हमारा इंड्यूसमेंट एरिया था। देन अगेन ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ये जो मूव है ये भी आप कैप्चर कर सकते थे। एक एंट्री ये बनती थी, दूसरी एंट्री ये बनती थी, है ना। ये पूरा पकड़ लेते पूरा। उसके बाद तो कोई अभी एंट्री बनी नहीं क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया ही नहीं था। और बाकी चलते हैं हम लोग इस साइड, जो मैंने मार्क किया वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वाला चार्ट इधर है। ओके, तो ये अभी क्लियर हुआ सर अभी इसमें एक आपको? डाउट है मेरा। हाँ बोलो, पूछो। पूछो क्या डाउट है इसमें? बाकी गाइस ये समझ में आया आपको? चैट पे लिख दो कि 15 मिनट में हायर टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड किया, फिर 1 मिनट में शिफ्ट करके हमने उसका रिफाइंड वर्जन फाइंड किया, और रिफाइंड वर्जन में मार्केट आके हमने ये चीज करी। और अप्रैल स्टूडेंट्स को थोड़ा अभी ये आइडिया नहीं होगा, जिन्होंने रिकॉर्डिंग देख लिया उनको पता होगा क्या चीज हुआ। वो पूरा 100% यहाँ पे चीज हुआ, देन अगेन आप पूरा फॉल पकड़ सकते थे इसका। हेलो 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 यस। ब्रो, एक बार फिर से समझो, मैं अभी एंटर हो गया उसमें। अच्छा अभी आया? जल्दी। ओके ओके ओके। तो हमने देखा पहले से हमारा सेटअप रेडी था कल से, है ना, 15 मिनट का, कि मार्केट ने तो पिछले दिन इंड्यूसमेंट ले लिया है। अब रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक थी हमारी। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना था इंड्यूसमेंट के ऊपर, इस पुल बैक में ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये कैंडल था, ये पूरा। पर ये तो एक बहुत बड़ी कैंडल थी, अगर इसके हिसाब से ट्रेड मारेंगे तो यहाँ पे एंट्री होगी और यहाँ हमारा सेल रहता। तो 15 मिनट के हिसाब से तो हमारा सेल हिट नहीं हुआ। अब जिन बंदों ने यहाँ पे ये किया होगा कि 15 मिनट में टैप किया और यहीं पे चौच मार लिया, उनका ऐसा लेट हुआ होगा। वो चीज नहीं करना है। 15 मिनट में हमने ढूंढ लिया, पर हम लोग ट्रेड 1 मिनट में करते हैं तो क्या करेंगे, अब 15 मिनट के इस बड़े से ऑर्डर ब्लॉक को, जो पूरी कैंडल है उसको 1 मिनट में शिफ्ट करके ना एक रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करते हैं। तो मिटा दूं। अब जैसे अकॉर्डिंग टू 15 मिनट हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक बन के आ रहा था वो इस यहाँ से था, ये रेंज थी जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था 15 मिनट के हिसाब से। अब इसके अंदर ही हम लोग को एक रिफाइंड एरिया फाइंड आउट कर लेना है। तो हमने स्विंग टॉप पकड़ लिया, स्विंग टॉप में इम्बैलेंस फाइंड आउट कर लिया, और वहां पे हमारी कैंडल का 1 मिनट के हिसाब से एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, एक रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक। और हम लोग वेट करेंगे। अब जो सिनेरियो होता है हमने जो सीखा है उसमें क्या बोलता है पीओआई के पार्ट में, कि आपके ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट टैप करता है एंड जो इंड्यूसमेंट होता है वो चॉर्च में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फिर यहाँ से हमारी सेलिंग की एंट्री मिलने लगती है। तो वो सेम सिनेरियो आज के मार्केट में हुआ है, एंड एक परफेक्ट एग्जांपल है। इसको करते हैं थोड़ा हम लोग इधर। अब ये देखो, इधर मार्केट ने रिफाइंड वाले में टैप नहीं किया था, यहाँ पे किया टैप। यहाँ पे हमने ट्रेंड चेंज किया, ट्रेंड चेंज करने के बाद इंड्यूसमेंट लिया, फिर मार्केट हमारे एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में आया। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आने के बाद सेलिंग की एंट्री बनी, देन अगेन मार्केट फॉल किया, यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ, देन अगेन हमारी सेलिंग की एंट्री बनी, हमने इतना बड़ा टारगेट लिया। तो ये सीन आज के मार्केट का। बाकी मैं अपना ये वाला चार्ट शेयर करता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है जो मैंने अभी आपको समझाया कि 15 मिनट का सर ऑर्डर क्लियर ब्लॉक तो हो कैसे? गया। ओके 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 ओके। देन यही एंट्रीज थी हमारी कुछ, वो तो डिके की वजह से हम लोग कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, प्रीमियम भी बहुत ऐसे तैसे थे। सी दिस मैसेज। ओके,
हेलो। हाँ अबे शांति कैसे है? शांति नहीं है, अभी हम लोग बातचीत ही कर रहे थे। सर मैं ये कह रहा था, जो आपने ये ऑर्डर ब्लॉक में टैप करते ही जो चोच बनाया ना, हम्म। लेकिन इसने तो सर ऊपर हाई लगाएगा फिर वापस नीचे आ जाए। क्या? एक ये सेकंड आपने देने जो का, एक सेकंड देने को। हाँ 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 बोलो। मैं ये कह रहा था, जो ऑर्डर ब्लॉक में टैप करते ही जो आपने चोच बनाया ना नीचे, हाँ हाँ, तो इसने सर इसकी प्रीवियस हाई को ब्रेक करके फिर वापस लो लगाया, इसको क्यों नहीं लिया? ये हाँ हाँ। ये पुल बैक थोड़ी ना है। मार्केट आया नहीं देन यार, सीधा यहाँ खुला, फिर इसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ इस ब्लैक कैंडल का, तो ये सीधा यहाँ पे। प्रीवियस हाई का तो ब्रेक हुआ ना, लेकिन लो लगाया ना वापस। हाँ इसने यहाँ पे पुल बैक नहीं दे पाया ना बढ़िया। यहाँ पे आते मार्केट यहाँ से ओपन करता तो मैं इसको बोलता कुछ कि पुल बैक। सिंगल कैटल। हाँ ओके। फिर वही एंट्री थी, कल का डिसाइड कर लेते कि कल का क्या सीन है। एंड हाँ कुछ बंदे इसको इंड्यूसमेंट लेके गए हुए थे, तो भाई वो गलत था वहां पर। क्लास स्टार्ट करो ब्रो, क्लास आज पॉसिबल नहीं है, मैंने कल का शेड्यूल किया है कि कल हमारा पीओआई का पार्ट होगा एंड परसों हमारा एंट्री टैप्स का पार्ट होगा। एंड गाइस जो ये इंड्यूसमेंट लेके जा रहा था वो गलत था, मार्केट ने कोई भी कैंडल का हाई ब्रेक ही नहीं किया था, तो अब इसको इंड्यूसमेंट लेके गए थे। अपना इंड्यूसमेंट आप इधर डाल देना, इधर। कोई इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं है लास्ट में तो। हाँ हाँ, अब इसके केस में तो अब यहाँ पे हमारा जो इंड्यूसमेंट हो रहा है वो अब यहाँ पे आ गया है, क्योंकि अब हमारा ये लो ब्रेक हो गया, तो हमारा शिफ्ट होके इस एरिया में आ गया इंड्यूसमेंट। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, हमारा इंड्यूसमेंट। एंड ये हमारा है ट्रेंड चेंज एरिया, चौच एरिया। एंड कल के सिनेरियो में देखेंगे फिर अब क्या मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। बाकी इधर एक देख लेते हैं, इधर की साइड की कहीं लिक्विडिटी परफॉर्म है कि नहीं। ओके, इधर गैप्स हैं तो मे बी मार्केट गैप अप ओपनिंग करके या थोड़ा गैप अप ओपन होके हमारे एंट्री दे एंड मार्केट फॉल कर जाए। लेट्स सी, जो भी होगा जैसा होगा उसको हैंडल करेंगे हम लोग कल। बाकी डू वी हैव अंश इन दिस? अंश नहीं है, चलो कोई। हेलो। यस भाई बोलो। मैं क्या कह रहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन की ट्रेड बनाई है, हाँ हाँ, वो मतलब जैसे ऐसा तो बहुत बार होता है मार्केट में ट्रेंड ये लाइन वाला। हाँ, लेकिन आप मतलब आज यहाँ पे क्यों एंट्री बनाए हैं? ऐसा तो बहुत बार होता है, लेकिन जैसे हमेशा आप एंट्री नहीं बनाते हैं। जैसे देखो, ये ट्रेंड लाइंस पहली बात तो हमें रिटेलर्स को भी दिख रहा है, हम्म और प्लस मार्केट होल्ड कर रही है, और होल्ड जब भी मार्केट करता है ना तो समझना इंस्टीट्यूशन कोई ना कोई गेम खेल रहा है। हम्म तो होल्डिंग का टाइम मुझे दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, ये कोई चार्ट चार्ट पैटर्न भी तो है ये, तो सिखाया जाता है कि यहाँ पे ऐसे ब्रेक होगा देन अगेन ये है तो ये चीज होगी, उनमें ये चीज सिखाई जाती है। तो मुझे हम्म दिखा कि यहाँ पे भाई इतने देर से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, और पहली बात तो हमारा 1 मिनट के हिसाब से स्ट्रक्चर बुलिश ही है। एंड फिर एक रिस्क ले सकते हैं हम लोग बाइंग साइड के लिए, जो सेफ ट्रेडर्स है वो अवॉइड करना, उनके लिए नहीं है ये। अगर आपसे ये छूट जाए तो कोई बात नहीं है, बट हाँ इसको धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि ट्रेंड लाइन जैसी स्वीप्स होते हैं, स्वीप होती है, अगर कोई कैंडल अंदर आ रही है तो आप एक रिस्क लेके जा सकते हो, इस कैंडल कैसल डाल के टारगेट ऊपर तक जितना भी आप कैप्चर कर पाओ वो कर सकते ठीक हो, है एंड सर। आपको टारगेट्स मिलेगा। ठीक। बाकी अगर आप इसको अवॉइड भी कर लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो आपने चोट शिफ्ट किया है सर, उस दिन मैंने पूछा था आपसे, मेरे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं, एक बार आप प्लीज समझा दो वापस। ये वाला चॉइस, ये सर आपने यहाँ से जो चोट है वहाँ पे शिफ्ट किया है जो। ओके, ये हमारा क्या कहते हैं, एक 15 मिनट के पीओआई में मार्केट टैप के, दैट्स वाई इसको ये इंड्यूसमेंट एरिया को हम लोग चॉइस लेके गए हुए हैं।
अभी लाइक आप अप्रैल बैच के हो ना? यस सर। ओके, तो आपका ये वाला जो टॉपिक है ना वो कल कवर होगा, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि यहाँ पे कैसे सीन हुआ है। ठीक है। जब भी मार्केट आपके 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में करते हैं ना, 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में टैप, तो मार्केट ऐसे आ रहा होगा आपके टैप करने के लिए। तो इस केस में 1 मिनट के स्ट्रक्चर में ये आपका इंड्यूसमेंट होता है ना। पर जब भी आपके मार्केट 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगा तो वो इंड्यूसमेंट चॉर्च में शिफ्ट बदल जाता है। अब क्यों बदलता है? क्योंकि आपने चेक किया होगा कि अगर 15 मिनट का ट्रेंड बेरिश है ना, 1 मिनट के हिसाब से, और आपके ऑर्डर ब्लॉक में आ रहा है, तो आप यहाँ से सेलिंग एंट्री बनाओगे, है ना। तो ठीक है। 15 मिनट के हिसाब से भी ट्रेंड हमारा बेरिश है, एंड 15 मिनट के हिसाब से हमारे ऑर्डर ब्लॉक में आया है, तो यहाँ से मार्केट नीचे ही गिरेगा। दैट्स व्हाई 1 मिनट के अंदर स्ट्रक्चर कैप्चर करने के लिए हमने ये चीज करते हैं, ये रीजन है इसका। ठीक है। ओके ओके ओके। और सर चोच स्वीप के ऊपर की वजह से जब शिफ्ट होगा सर, वो कैसे होगा? वो क्या वो एलटीएफ में करो ही मत, एलटीएफ में मत ही करो, क्योंकि बहुत सर- कंफ्यूजन हो जाएगा और स्ट्रक्चर में दिक्कत आ जाएगी, गड़बड़ होने लगेगी। भले आपका शिफ्टिंग नहीं करोगे तो 1-2 सेटअप छूट जाएंगे, पर कोई नहीं, आपका रिस्क उतना ज्यादा रिस्क हाई नहीं रहेगा। ठीक है सर। और सर एचटीएफ में कैसे करना है, एक बार आप दिखा दो। एसटीएफ में अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं 15 मिनट का, एक होगा मेरे पास एग्जांपल। स्वीप 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 स्वीप, मेरे टेलीग्राम को मे बी क्या डेट है ये? 8। अभी तो लाइक ढूंढना डिफिकल्ट है, एक काम करते हैं, जैसे मैं कभी एक उससे क्या बोलते हैं डायग्राम से बता देता हूँ कि 50 मिनट में आपका एक स्ट्रक्चर है, मार्केट बेरिश था, ठीक है, उसने इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद उसको क्या करना था, जैसे ये मान लो आपका बीओएस एरिया था, ठीक है, एंड आपका चेंज ऑफ फैक्टर एरिया यहाँ था अभी फिलहाल में। तो मार्केट आया आपके ऑर्डर ब्लॉक में, गिरा एंड ये स्वीप कर दिया, ठीक है, स्वीप कर दिया। तो स्वीप जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम में स्वीप पे भी हमारा चेंज ऑफ फैक्टर यही एरिया रहता है, ठीक है, यही रहता है। बट अगर 15 मिनट में अगर आपका स्वीप हुआ तो ये जो हाई पॉइंट है ना जहां से मार्केट ने स्वीप मारा है, वहां पे आपका चेंज ऑफ फैक्टर एरिया आ जाता है, ये चीज होती है। मैं इसका एग्जांपल एक ढूंढ के ना मैं आपको सेंड कर दूंगा, मेरे पे होगा उसका फोटो, ठीक है सर। फिर क्लियर होगा। ठीक है सर। ठीक है, तो वो नहीं, आप लोग क्या गलती कर रहे थे कि जो चीज स्वीप कर रहा था ना उसका जो एक पहला रिसेंट पुल बैक रहेगा उसको आप चौथ लेके जा रहे थे। नहीं, हेलो। जो मार्केट एक लोएस्ट हाई से एक ऐसे से आया ना, वो हाई पॉइंट आपका चेंज ऑफ फैक्टर एरिया रहता है। ठीक है सर। ओके, ये हर्ष भाई बोलो। सर गलती से रेज हुआ, गलती से। अच्छा चलो कोई बात। और किसी को भी क्वेश्चन है गाइस? डिलीट 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 डिलीट। क्रिप्टो सेटअप दिखाओ, क्रिप्टो भाई। ओके, क्रिप्टो 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 दिखाते हैं। मेरी कौन सी आईडी में है वो क्रिप्टो? इस वाली आईडी।
Catalyst, crypto, BTC, USDT, and yes. Okay, ये रहा हमारा क्रिप्टो सेटअप. इसको करते हैं शेयर. गाइस विजिबल है आपको? ये हमारा 15 मिनट का स्ट्रक्चर है. ठीक है, 15 नहीं सॉरी 5 मिनट्स का. 5 मिनट का हमारा ये स्ट्रक्चर है. उसके अकॉर्डिंग मार्केट हमारा बेरिश है. कल भी हमें टारगेट मिला था. हाँ, ये प्रीमियम जोन. हाँ, ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ था. मार्केट ने उसको टैप नहीं किया. मार्केट प्रीमियम जोन से फॉल कर गया. बट मैंने इसमें एंटर करा ही नहीं क्योंकि मेरे को कम से कम प्रीमियम जोन में 15% तक मार्केट टच करना था. मैं सोच रहा था यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूं ट्रेड क्योंकि ये स्वीप दिख रहा था मुझे टॉप में. और मार्केट यहाँ तक गिर गया था तो मैंने इसको पूरा छोड़ दिया. मैंने ट्रेड नहीं लिया इसको. बाकी यही है, अभी ट्रेंड बेरिश है हमारा. चेंज ऑफ ट्रेड है यहाँ पर है. ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है. प्रीमियम जोन से अभी अभी मार्केट गिरा है मेरी आंखों के सामने पूरा. एंड ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है. सर आप कितनी एंट्री लेते हो दिन में, और पर लॉट मैक्स रिस्क कितना होता है? दिन में मैं मैक्स टू मैक्स 2 से 3. अगर 2 में प्रॉफिटेबल हो गया मेरा, जैसे वो होता है डेली का दिन का टारगेट डिसाइडेड रहता है. अगर मेरा पहले सेटअप में उतना टारगेट हिट हो गया तो उसके बाद के मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता. बाकी मैं वॉच करता हूँ. इथेरियम में नहीं करा ब्रो अभी मैंने कोई भी स्ट्रक्चर मैप. बाकी सेम ही चल रहा होगा. इथेरियम का कर रखा है मैंने. इथेरियम में अभी प्रीमियम कैसे मार्क करा? प्रीमियम ये आपका जो हायर लो है सॉरी, और ये आपका लोअर जो हाई है और लोअर लो को कनेक्ट कर दो इससे हमारे फिर वाले से. ये हमने कनेक्ट किया 14 से लेके आपका लोअर लो तक. एंड ये जो 61 और ये 78 के बीच में जो जोन होता है वो हमारा प्रीमियम जोन होता है. तो ये इस पे छोटा फेब क्यों लगा रखा है? छोटा फिर मेरे को इतना बड़ा प्रीमियम जोन है ना, तो अगर मार्केट इसमें टैप करता है और तुरंत ही ऐसे आता है तो मैं इतना बड़ा सेल लेके नहीं जा सकता. तो इसमें मुझे 50% में मार्केट चाहिए था. और फिर मैं यहाँ पे छोटा सा सेल डाल के ट्रेड कर सकता था, पर मार्केट उधर गया ही नहीं. वो उतना ही लिक्विडिटी कलेक्ट करना था उसको, वो कलेक्ट करके नीचे गिर गया. Every day in the beginning of the class, if you discuss the trade that you have taken on that day like today would be really helpful in the trade psychology development. हाँ मैं डेली करता हूँ राहुल. डेली जो मैंने एग्जीक्यूट किया था ट्रेड वो डेली डिस्कशन होती है, तो डेली करते हैं. तो सर आप सिर्फ 5 मिनट यूज करते हो क्रिप्टो में? क्रिप्टो में यस सर. 1 मिनट भी कर सकते हो, 3 मिनट्स भी कर सकते हो. 5 मिनट मुझे बेटर लगता है क्योंकि बेटर रिजल्ट्स हैं उसमें 5 वाले में, और रिस्क रिवॉर्ड भी ज्यादा आता है. बाकी मैं 3 में स्कैल्पिंग के लिए कर लेता हूँ. 1 मिनट पे तो मुश्किल से जाता हूँ. फॉरेक्स में आज- लाइन वहाँ है टाइम फ्रेम 4 घंटे. किसमें फेब फॉरेक्स के में? नीचे फॉरेक्स में फेब- हाई टाइम फ्रेम लॉन्ग टाइम के नहीं, ये फेब के नीचे जूम करो. 5 के नीचे. हाँ, जैसे जैसे ये प्रीमियम जोन में टैप करा. हाँ हम्म, हाँ अब इसके नीचे इनबैलेंस बना है. हाँ. तो इसके ऊपर की जो कैंडल होगी उसे ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं. नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता. प्रीमियम जोन के अंदर एंट्री होती है, मतलब मार्केट एक प्रीमियम प्राइस में, एंड यहाँ से मोस्टली जो सेलर्स आएंगे, जो इंस्टीट्यूशन होंगे, सेलिंग ही करते हैं. अब पर अब इस जोन में वो कहाँ से करने वाले हैं वो हमें पता नहीं होता. अगर आप इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो तो ट्राई करो, वरना ये वाला स्ट्रेटेजी अप्लाई करो कि 50% में मार्केट आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा. या तो ये, या जैसे स्वीप हुआ पिछला स्विंग, उसका वेट करा करो. मतलब क्योंकि लिक्विडिटी से जानी है मार्केट, जितना ज्यादा लिक्विडिटी कलेक्ट होने के बाद मार्केट ही फॉल करेगा, तो कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई कुछ इंडिकेशन दे के गिरने वाला है. तो इसने दिया था, मैंने देखा यहाँ तक आ गया मार्केट, फिर मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया क्योंकि मेरा ऐसा इतना बड़ा आ गया था. तब मेरे सामने इतना गिरा, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, तो ये इतना गिर चुका है.
Bro, how you drawn that this one, the Fibonacci retracement? How to change this? What's your question? How to change this? No, bro. Like from where to where you drawn that Fibonacci retracement? To draw this premium zone? Yeah, bro. To lower high to lower low. To lower high till lower low. Okay, bro. And in same in bullish market, high high to high low. Okay, bro. From where we have to consider 50% to? To marking the premium zone, you have to consider this. This 61 and 78. This is your premium zone. Okay. And as you can see, this, like the premium zone is too big. You can't take this much of risk, right? Yes, So bro. what are you gonna do that? Take another fib like this from the top to bottom, and as you can see over here, 50%, right? 50%. Hmm. And mostly I wait till 50% because then my risk and reward is less over here, and then I'm gonna take the sell entry from here. Okay, bro. But if you see like this kind of situation, any chart pattern or any liquidity point, and you can just take a sell entry from there also. That is double top, right? Yeah. Okay, bro. So आज का 1 मिनट का मार्किंग एक बार दिखा दो. ओके, 1 मिनट. ये रहा 1 मिनट का मार्किंग हमारा आज का बैंक निफ्टी. ये इंड्यूसमेंट स्वीप, ये डीआई स्वीप हुआ, डिस्काउंट जोन में आया, मार्केट ने बॉस किया, इतना डिके हुआ तो ये कैप्चर नहीं कर पाए. फिर ये चार्ट जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था उसमें एक थोड़ा लिक्विडिटी कैप्चर किया हमने. फिर हमारा 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ट्रेंड चेंज किया. देन ये हमारी एक एंट्री बनी थी, ये हमारी एक एंट्री बनी थी. 1 2 3 4 5 एंट्रीज बनी थी. एंड कल का जो हमारा एक है ये सीन, ये हमारा कल का चेंज ऑफ ट्रेड यहाँ पर है, इंड्यूसमेंट यहाँ पर है. सर कुछ लोग बोलते हैं 11 तक एंट्री मत लो, 2 के बाद लो तो उससे और इम्पैक्ट होता है. व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? देखो, बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक सुबह मोमेंटम होता है और एक दिन में मोमेंटम होता है. अब क्यों होता है? क्योंकि मार्केट ने मोमेंटम किया, रिटेलर्स ने पैसा बना लिया. अब दिन का टाइम आता है, इंस्टीट्यूशंस या कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे, रिटेलर से पैसे खींचेंगे, उनको गलत गलत लाइक इंडिकेशन देंगे. जैसे ये सीन हो गया, बीच में टाइम चल रहा है, करने के बाद इतना झेलने के बाद फिर उसके बाद से मोमेंटम आया. वैसा सीन होता है, ट्रैप करते हैं बस दिन के टाइम. ऐसा नहीं है कि दिन के टाइम में ट्रेड नहीं मिलता, दिन के टाइम में ट्रेड मिलता है, बट इंस्टीट्यूशन उतना एक्टिव नहीं रहते, वो लोग ट्रैप करते हैं उसको ज़्यादा. नाइस बॉस, क्यों नहीं लगे हम नीचे? बॉस क्यों नहीं लेंगे हम? ओके, अभी मार्केट को पहले इंड्यूसमेंट लेना होगा, तभी हम लोग इसको बॉस लेंगे. इसलिए अभी कंफर्म नहीं कल का है. ट्रेंड बता सकते हैं? ये रहा. आज अब- क्या है ना? अभी तो मार्केट बेरिश ही है. अगर वही हमें ट्रेंड सेलिंग का ही एंट्री है और मार्केट थोड़ा गैप नहीं, ओपन कल होके तो 8 कल तारीख के. का बोल. अच्छा, 8 तारीख का. हाँ 8 तारीख का तो ये रहा. yes. तो कल साइडवेज ही था ना सर मार्केट. हाँ हाँ. ऐसा ही नहीं कुछ. आदित्य भाई क्लियर हुआ कि नीचे बॉस क्यों लेके नहीं गए? क्योंकि अभी नीचे यहाँ पर हमारा लोअर लो कंफर्म ही नहीं है. लोअर लो कब कंफर्म होगा? जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा, तब हम इसको हम लोग बीओएस लेके जाएंगे वो एरिया. ठीक है. और किसी को भी डाउट? Bro, Doubt नहीं that सर आपको. inducement you regarding on the top. हाँ मोहन भाई बोलो. You written that
inducement, right, bro? Sorry, your voice is not clear, bro. Now is it clear, bro? Yeah. Can you consider the previous thing? You can see now at I think 15 and after. Look, can we Which- take this as inducement? This, Yes, bro. no, as you can see, the market closes, and then over here, which is your internal high in this Okay. rally. Hmm. This is your internal high. These are all internal structures. That's why we are taking inducement on this. Okay, bro. And what is the difference between marking in 1 minute and 15 minutes? It's a huge difference. Like in 1 minute, as you like know, the major trend and the minor trend. Major trend would be like this, and minor trend would be like this. Bearish, bullish, again, then again bearish. That's a difference. No, I'm talking about marking, bro. Marking BOS and touch and inducement. It's kind of same. Like if you switch to 15-minute time frame, like I will show you my 15-minute marking on Bank Nifty. Where is this chart? This one. Can you see this 15-minute chart? Yes, bro. So as you can see, the inducement on 50-minute chart, the order block, and again inducement, Indian Liquidity, George, inducement, George. It's kind of similar. Okay, bro. Like how you mark in 1 minute, you can simply easily mark in 50-minute also. I think like marking is same, no? Yeah. In 1 minute and 15 minutes. Yeah. Okay, bro. Thank you, bro. Okay, welcome. ओके गाइस, देन फिर कल मिलते हैं। एक बीटीसी का तुम्हारा एंट्री छोटा, अब सुबह ही मिलेगा मेरे को ये एंट्री। बाकी फिर कल देखते हैं मार्केट में क्या होता है। ओके देन गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। एंड कल हमारे जो 2 टॉपिक हैं अप्रैल बैच वाले, वो कंप्लीट करेंगे हम लोग। Tomorrow is the last session for April batch, bro. नो, सेकंड लास्ट। Second, okay. Still, how many classes will left? 2. Okay, bro. After that we can have delete our discussion. Sure, bro. Okay, गुड नाइट। हेलो। हाँ भाई बोलो। हाँ सर, थोड़ा लेट हो गया। वो लास्ट वाली चोच वाली एंट्री थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ना। ये वाला, हाँ, बैंक निफ्टी वाला। हाँ हाँ ये हमारे क्या बोलते हैं 15 मिनट के रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक में था। तो हमने वो पढ़ रखा है ना कि जब भी आपका ऑर्डर ब्लॉक में टैप करता है पीओई के एरिया सर, में। लेकिन ओपनिंग होते ही टैप हुआ है ना। नहीं, हम लोग रिफाइन लेके गए ना, मतलब 15 मिनट का जो वो था ऑर्डर ब्लॉक, पहले तो हाँ वो पूरी कैंडल थी, जो हाँ मार्केट खुलती वो भी टैप दिख रहा था उसमें। हाँ। और हम लोग 15 मिनट के अंदर भी हम लोग 1 मिनट पर रिफाइंड वर्जन लेके गए ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, तो वो अब जाके वो जो लेके ऑर्डर गए। ब्लॉक लिया है वो 1 मिनट के लिए लिया है क्या वहाँ पे ही? ये रिफाइंड वाला ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे 15 मिनट में ना, हाँ अगर आप 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करोगे तो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ। बट हमने एक ये रेंज के अंदर हमने एक इम्बैलेंस फाइंड आउट किया है और वो ओके रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक लेके गए 1 मिनट के हिसाब से। तो फिर ओके। अब ये यहाँ पर टैप नहीं किया, वो यहाँ पर टैप किया, तो इसको यहाँ पर चॉइस लेके गए। अभी अपने जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट के है क्या? 1 ओके अच्छा, ओके ये सर। ये तो आपको दिख रहा है। ओके ओके, ये 1 सेकंड, हाँ, 5 मिनट का दिख रहा है वो। ये तो 5 मिनट का दिख रहा है। मैं दूसरे चार्ट पे कर रहा था, अब दिख रहा है ये। हाँ, थोड़ा पीछे लो ना, वो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे। जैसे हाँ अभी आप देखोगे ना कि 50 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो ये पूरा एरिया हाँ, है। ये पूरा है। हाँ तो इसके अंदर हम लोग एक रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक लेके गए, जो इम्बैलेंस है ना यहाँ पर। हाँ। ये यहाँ पे हम लोग इम्बैलेंस फाइंड आउट किया और ये एक कैंडल लेके गए 1 मिनट के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक। वो बिग जब बड़ा पीओआई रहेगा ऑर्डर ब्लॉक, वहाँ पे वो चलेगा क्या रिफंड ऑर्डर ब्लॉक? हाँ, ओके। अब 1 मिनट के हिसाब से अभी हमें यहाँ गैप दिख गया ना यहाँ पर, हाँ तो अब हमने इसको ले लिया एज अ रिफाइंड
और अब जब मार्केट ने ओपन किया तो ये आपके रिफाइंड में टैप नहीं किया था, हाँ और फिर जब इसे रिफाइंड में टैप किया तब हम लोग इसको चौथ लेके गए यहाँ पर। ओके ओके सर, गॉट इट। ठीक है, ओके ओके देन, गुड नाइट। यस, गुड नाइट।